अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कॉर्नर। आज की वीडियो में हम क्लास 2 का यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हैं द मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द माउस, हेडफोन्स, प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, मोडेम, वेब कैमरा, यूपीएस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। The first topic of the chapter is monitor. The monitor is also called video display unit. मॉनिटर को आप वीडियो डिस्प्ले यूनिट VDU भी कहते हैं। इट्स लुक लाइक अ टेलीविजन। तो आपके घर पे जो टेलीविजन होता है, टीवी होता है, बिल्कुल उसी की तरह हमारा मॉनिटर होता है। कीबोर्ड से हम जो भी टाइप करते हैं और माउस से जो भी हम इनपुट देते हैं वो आपके मॉनिटर पर शो होती है। मॉनिटर से हम गेम खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। तो हमारे पास जो मॉनिटर होता है उसके हमारे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज CRT मॉनिटर। CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब एंड सेकेंड इज LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। द नेक्स्ट टॉपिक इज कीबोर्ड। कीबोर्ड इज आल्सो वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जो कीबोर्ड होता है ये भी कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। कीबोर्ड is used to type text, number and special characters on the computer. With the help of keyboard हम जो है नंबर टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स जो कीबोर्ड पे होते हैं वो टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स होते हैं उन्हें आप कीज़ कहते हैं। हर कीज़ का डिफरेंट जो है वो फंक्शन होता है और एक स्टैंडर्ड विंडोज़ कीबोर्ड पर 104 कीज़ होती हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, जो CPU होता है ना हमारा, वो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे इंसान का दिमाग होता है ना, और उसी दिमाग से इंसान सारा काम करता है। ठीक है, सारी कंट्रोलिंग और जो भी हम काम करते हैं वो हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है ना। तो उसी तरह जो CPU होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है और जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो जाके CPU में होते हैं। All the calculation and processing are done in the CPU. The next topic is mouse. The mouse is pointing device and it is used to click or select the item present on the computer. माउस जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है और इसे हम क्या करते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइल्स, फोल्डर, पिक्चर, ऑडियोज, वीडियोस, जितने भी आइटम होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए और क्लिक करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। द माउस हैज 2 बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील एट द टॉप एंड द सेंसर एट द बॉटम। तो माउस पे 2 बटन्स होते हैं जिसे आप लेफ्ट और राइट क्लिक बोलते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है और जो बॉटम होता है माउस का, जो निचला हिस्सा होता है, उस पे एक सेंसर लगा होता है जो कि पॉइंटर को कंट्रोल करता है। द माउस इज अटैच टू द CPU विद अ लॉन्ग वायर। जो माउस होता है वो विद द हेल्प ऑफ वायर CPU से कनेक्टेड होता है, लेकिन आजकल जो माउस आ रहे हैं वो वायरलेस माउस आ रहे हैं, मतलब उनके साथ केबल नहीं होती और वो ऐसे ही काम करते हैं विदाउट केबल। नेक्स्ट टॉपिक इज हेडफोन्स एंड स्पीकर। हेडफोन और स्पीकर की मदद से आप कंप्यूटर के अंदर जितने भी साउंड्स होते हैं, जैसे रिकॉर्डेड म्यूजिक है, साउंड है, स्पीच है या किसी भी किस्म का जो साउंड है वो आप सुनते हैं। स्पीकर लगाते हैं कंप्यूटर के साथ तो वो जितने भी लोग आपके पास बैठे होते हैं वो उसकी आवाज़ सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। लेकिन जब आप हेडफोन लगा लेते हैं तो वो आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आपके ही कानों तक पहुंच रही होती है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर आप लोगों ने देखे होंगे। वी डू अ लॉट ऑफ टाइपिंग वर्क ऑन अ कंप्यूटर। हम बहुत सारा काम जो होता है टाइपिंग वाला वो कंप्यूटर में करते हैं। वी कैन टाइप डॉक्यूमेंट्स एंड आल्सो डिज़ाइन पिक्चर। हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, लेटर्स टाइप करते हैं, उसके बाद पिक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो प्रिंटर क्या करता है, जितना भी हम टेक्स्ट लिखते हैं या पिक्चर डिज़ाइन करते हैं, प्रिंटर हमें वो चीज़ पेज के ऊपर प्रिंट करके देता है। ठीक है, तो कुछ प्रिंटर होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करके देते हैं और कुछ प्रिंटर जो होते हैं वो कलर प्रिंट भी आपको करके देते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैनर्स। ठीक है, जैसे प्रिंटर प्रिंट करके देते हैं ना,
तो स्कैनर भी उसी की तरह होता है, लेकिन स्कैनर क्या करता है कि आपका जो प्रिंट होता है पेपर के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आपकी पिक्चर प्रिंट हुई हुई है या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको आप चाहते हैं कि वो कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे कि वो पिक्चर या वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैनर के ऊपर रखेंगे, स्कैन का बटन दबाएंगे और वो आपकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपके कंप्यूटर में जाके स्टोर हो जाएगी। अ स्कैनर कैन रीड नंबर वर्ड्स एंड पिक्चर ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर एंड कॉपी देम ऑन द कंप्यूटर। तो वही बात है जो मैंने आपको बताई है। वी कैन सी द स्कैन डॉक्यूमेंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और जो भी हम स्कैन करेंगे वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखेंगे, मॉनिटर के ऊपर देखेंगे। स्कैनर यूजली यूज टू क्रिएट सॉफ्ट कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हमारी कोई भी डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या पिक्चर डॉक्यूमेंट है, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो बनाने के लिए हम स्कैनर का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड साउंड और म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन आप अपनी आवाज़ जो है वो कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कोई और म्यूजिक जो है वो अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, तो ये मैं माइक में बोल रहा हूँ और मेरी जो आवाज़ है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रही है। इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद अदर यूजिंग इंटरनेट। तो जब आप इंटरनेट पे किसी और से बात करते हैं, ऑडियो कॉल पे बात करते हैं या वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो जो आपकी आवाज़ होती है वो माइक्रोफोन के ज़रिए अगले बंदे तक पहुंच रही होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ माइक। इसको आप माइक भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज मोडेम। मोडेम इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट। तो मोडेम क्या करती है कि जब अगर आपने कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्ट करना हो तो आप मोडेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोडेम से एक केबल निकल के आपकी सीपीयू के अंदर लगती है और दूसरी केबल जो है वो इंटरनेट के टावर से जाकर कनेक्ट हो जाती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है इंटरनेट कनेक्ट करने की, ये ओल्ड है, पुरानी है। अब जो हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट, वो विद द हेल्प ऑफ वाईफाई अपने कंप्यूटर को या अपने डिवाइस को इंटरनेट के साथ करते हैं। ठीक है, उसमें वाईफाई के अंदर केबल नहीं लगती, विदाउट वायर जो है वो आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है वेब कैमरा। अ वेब कैमरा इज आल्सो कॉल्ड अ वेबकैम। आप वेब कैमरा को वेब कैम भी बोलते हैं। इट इज़ यूज टू कैप्चर वीडियो इमेजेस एंड स्टोर ऑन अ कंप्यूटर। तो वेब कैम से हम क्या करते हैं कि हम वीडियो कॉल करते हैं किसी को, तो हमारी जो वीडियो आती है कंप्यूटर के अंदर वो वेब कैम जो होता है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। इट इज़ यूज टू हैव अ वीडियो कम्युनिकेशन। तो जितनी भी वीडियो कम्युनिकेशन आप करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ वेब कैमरा होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूपीएस, यूनिवर्सल पावर सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने देखा होगा यूपीएस अपने घर पे। यूपीएस क्या करता है कि जब आपके घर पे लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो वो यूपीएस जो है वो स्टोर कर रहा होता है लाइट। तो जैसे ही लाइट चली जाती है तो वो यूपीएस ऑन हो जाता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप पावर बैकअप डिवाइस भी बोलते हैं। इट इज़ यूज टू कीप द कंप्यूटर स्विच्ड ऑन फॉर सम टाइम इन केस ऑफ फेलियर। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका कंप्यूटर यूपीएस के साथ कनेक्ट है, तो अगर लाइट चली भी जाती है, बिजली चली भी जाती है, तो जब तक यूपीएस ऑन रहेगा आपका कंप्यूटर भी ऑन रहेगा। द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? जिस पे आप अपना डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उन्हें स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। इट आल्सो यूज टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। अगर आपने अपना डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कॉपी करके जाना है, या अगर आपने अपना डेटा किसी और को कॉपी करके देना है, तब भी आप स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, मेमोरी कार्ड, यूएसबी, तो ये सारी जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इन स्टोरेज डिवाइसेस में आप अपना डेटा, फॉर एग्जांपल पिक्चर, ऑडियो, वीडियो फाइल जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।